हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो सुबह का वक्त हो रहा है, सो के अभी उठी और उठने के बाद डायरेक्ट मैं चली आई किचन में। सबसे पहले तो एक बार थोड़ा सा गुनगुना पानी कर ली पीने के लिए। वैसे मुझे ना इलेक्ट्रिक जग जो होता है वो भी लेना है, क्योंकि बार बार पानी गर्म करना पड़ता है ऐसे। तो सबसे पहले काउंटर टॉप पे थोड़ी बहुत जो गंदगी थी उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं ये गैस स्टोव की भी साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले तो कपड़े से झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी गंदगी है ना उसको मैं नीचे गिरा दे रही हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें तो मुझे लगानी है। और बर्तन के आप ढेर देख सकते हैं, कितने सारे बर्तन हो गए हैं और ये सारे मेरे ही सर पे हैं। तो बस उसको भी मुझे साफ़ करना है, साफ़ सफाई किचन की, और साथ ही साथ बर्तनों को भी मैं अरेंज करते जाऊंगी। और उसके बाद सब झाड़ने के बाद ना काउंटर टॉप को एक गीले कपड़े से मैं पहले साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद गैस स्टोव को मैं स्क्रबर से साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक स्क्रबर से साफ़ ना करो ना, और थोड़ा सा अगर ऑयल कुछ भी गिरा हो तो स्क्रबर से साफ़ करना ज़रूरी होता है। नहीं होता है तो फिर मुझे ना एकदम मैं परेशान हो जाती हूँ कि यार ये एकदम गंदा गंदा दिख रहा है, और फिर खाना बनाने का भी मूड नहीं होता है अच्छे से। और कभी भी किचन में आप आते हो, साफ़ सुथरा रहता है तो आपको ऐसा लगता है ना कुछ अच्छा चीज़ बना लूँ। ऐसा आप लोग के साथ होता है कि नहीं। तो उसके बाद बस काउंटर टॉप गैस स्टोव वगैरह साफ़ करने के बाद मैं अभी आ चुकी हूँ बर्तन धोने के लिए। और बर्तन तो पूरे सिंक दोनों में फुल हैं। तो सबसे पहले ग्लास को मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और ग्लास, क्योंकि ना स्पर्श आजकल क्या करता है, सारे ग्लास को उठा के और फिर उसको इकट्ठा कर लेता है और उसी से खेला करता है। तो इसलिए सारे किचन के जो हमारे ग्लास है ना आजकल निकल ही जाते हैं। तो ग्लास को सबसे पहले साफ़ कर करके हटा रही हूँ। उसके बाद थालियाँ, फिर कढ़ाई, पतीला, ये सारे बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। और कढ़ाई में भी 2 से 3 कढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसका लोहा था ना गैस का, वो भी मैंने साफ़ कर लिया, मांज के अच्छी तरीके से धो लिया। उसके बाद मैं इस पर लगा दे रही हूँ। देन किचन की थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद मैं अभी हॉल एरिया में आ चुकी हूँ। और सोफ़ा के ऊपर कपड़ा था, इनका जो ऑफिस गए हैं वो सारे कपड़े जो हैं खोल के रखे हुए थे, तो इसको फोल्ड करके इनके वार्डरोब में डाल दूँगी। एंड स्पर्श के यहाँ पे बुक्स, कॉपी, कलर्स, ये सारी चीज़ें हैं तो इसको भी मैं हटा दे रही हूँ। उसके बाद सोफ़ा कवर वगैरह मैं भी ठीक करूँगी। तो बस ये इस पे बहुत ज़्यादा पता है क्या गिर जाता है, कलर वगैरह के छोटे छोटे जो बारीक रहते हैं ना वो यहाँ पे गिर जाता है। उससे हमारा हॉल सबसे ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन स्पर्श की आदत हो चुकी है ये करने की, तो फिर मैं कितना भी मना करूँ उसको करना ही करना है। तो चलो, अब मेरा काम है साफ़ सफाई करना, तो वो तो मैं अपना काम निपटाऊँगी ही। और बाहर थोड़ी बहुत अभी धूप धूप निकली है, तो बहुत सारे आज मुझे काम भी है। मतलब आज पूरे घर की ना डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, तो टाइम लगना ही है। तो अभी बाहर जो कपड़े एक आध चीज़ें जो डालनी थी ना उसको मैं अभी डाल दूँगी बाहर। और उसके बाद फिर प्लांट्स वगैरह भी मुझे अभी करना है वॉश, तो वो भी मैं वॉश करके और बीच बीच में ही रखूँगी। यहाँ पे मैं गीज़र चला रखी थी। उसके बाद दूसरे वाले रूम में मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे कपड़ों के ढेर देख सकते हैं आप, कितने सारे कपड़े हैं, बेडशीट से लेके मेरे कपड़े, स्पर्श के कपड़े, इनके कपड़े। और डेली अब तो सर्दियाँ आने वाली है ना, तो सर्दियों के कपड़े तो एकदम ढेर लगेंगे, एक बार में इतने सारे सारे कपड़े वॉश होंगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पे बिखरा रहेगा। क्योंकि कपड़े उतारने के बाद अक्सर मैं यहाँ रख देती हूँ और दूसरे दिन फोल्ड करती हूँ, अगर टाइम रहता है तो उस दिन भी कर देती हूँ। ये साड़ी भी मैंने वॉश किया था, क्योंकि मैं इसको फॉल पिको के लिए दी थी, और फॉल पिको के घर लेके आते बिना धोए ना मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। तो बस इसको, साड़ी को भी मैंने धो दिया था, लेकिन मैं इसको प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि जूट वाला जो कपड़ा होता है ना वो है ये वाला कपड़ा जो साड़ी का था, और वो फिर जल भी जाएगा। तो इतनी देर में ना बहुत सारे कपड़े वो हो गए हैं, फोल्ड कर दी और उसको रख दी जगह पे। उसके बाद मुझे घर के निकालने थे जाले, और जाले तो इतने कोने में हो ही गए थे। वैसे मैं हफ्ते भर पहले ही निकाली थी, पर इस टाइम पे पता नहीं क्यों इतने सारे मकड़े जाले लगाते हैं ना कि बस पूछो नहीं। और ये देखिए, मैंने 7 हॉर्सेस वाले पेंटिंग भी अपने हॉल एरिया में लगा दी है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो बस थोड़े से जाले निकल जाए तो घर काफ़ी फ्रेश लगता है। और ये वाला जो जाला निकालने वाला है ये भी मैंने इधर ही ख़रीदा है, 4 से 5 दिन पहले ख़रीदी, क्योंकि पहले मेरे पास नहीं था। और इसी से मैं इस तरीके से ना ये जाली जो है इसको भी मैं साफ़ करी, बहुत सारा डस्ट इसमें से निकल गया। बर्तन तो मेरे वॉश होके रखी दी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे किचन के भी मुझे यहाँ पे इसको भी साफ़ करने थे जो जालियाँ थी, तो इसी से मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जितने भी हैं ना उससे निकल जा रहे थे, और थोड़े बहुत जो अंदर चिपके हुए हैं वो ही बस रह जा रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा था, मैं एक बार ट्राई की तो देखिए अरे वाह, इसे तो बहुत अच्छे से निकल गया। तो मैं इसी से कर रही थी, साथ ही साथ किचन के भी मैंने सारे जाले निकाल दिए हैं।
और ऊपर में निकालने थे। उसके बाद मुझे बेडरूम के अभी जाले निकालने। इसी बीच में ये वाला प्लांट भी मैंने वॉश कर लिया है और इसको मैं अभी बाहर धूप में डाल दी। और स्पर्श भी अभी सो के उठ चुका था, तो इसको मुझे अभी ब्रश कराना था क्योंकि उसको सुबह-सुबह उठने के बाद ना मिल्क चाहिए होता है। और रूम का भी मैंने गद्दा बाहर धूप में डाल दिया है, तो उसको ब्रश करा दूँगी। साथ ही साथ मिल्क भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ में क्लीनिंग का काम तो मेरा चल ही रहा था। तो गाइस फर्श को मिल्क वगैरह मैं दे दी थी। उसके बाद फिर से मैं बेडरूम की क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ और यहाँ पे मुझे निकालने थे जाले। तो सबसे पहले कॉर्नर और ऊपर का जो फ़ैन वगैरह है ना, उसकी भी मुझे सफाई करनी है क्योंकि फ़ैन की सफाई हम डेली करते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि आज मैं इसी से कर के ट्राई करूँगी। पहले तो मैं कपड़े वाला एक ली थी, जो ऑनलाइन ली थी, बट वो ना फिर हमने कार में डाल दिया तो वो उसी में रह गया है। तो इससे जब मैं साफ़ करना शुरू की ना, तो यकीन मानिए इससे सारे जो डस्ट थे इसमें से एक्स्ट्रा चिपके हुए थे, वो सारे के सारे निकल गए। और इससे साफ़ करने के बाद, क्योंकि मेरे पास जो स्टेयर होता है ना साफ़ सफाई करने वाला, वो स्टेयर नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी फ़ैन को क्लीन नहीं कर पाती हूँ। तो इससे सारे जितने भी जाले वगैरह यहाँ पे रहते हैं या फिर डस्ट वगैरह एकदम से जमे हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वो ना सारे निकल गए। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, उसका बाद आप कपड़े से पोंछ दो तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास स्टेयर नहीं है, लेकिन इसी से ही अच्छे से निकल गया और मुझे भी ठीक लगा कि अरे वाह! इससे तो बहुत अच्छे से निकल रहा है। एंड उसके बाद बस जाले वगैरह तो इस रूम के साफ़ हो ही चुके हैं। उसके बाद रह गया है बस मुझे झाड़ू पोछा वगैरह करना है। तो उधर से हॉल एरिया में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, बस इस रूम का मुझे झाड़ू लगाना था। और इस रूम से फ़ैन से जो गिरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी थी। उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। और बेड का भी गद्दा मैंने धूप में आज डाल दिया है क्योंकि इस रूम की क्लीनिंग करनी थी। ऊपर से भी गंदगी गिर रही थी, तो फिर इसमें रखने का कोई मतलब ही नहीं था। बेडशीट भी मुझे अभी वॉश करने हैं, तो उसको भी मैंने हटा ही दिया था एक ही बार, क्योंकि एक ही बार ही सारे कपड़े जो हैं इकट्ठे करके और मैं करूँगी वॉश। तो बस झाड़ू भी मेरी अभी लग चुकी है और पीछे साइड में मैं ले जाके उठा दी थी। एंड बस यहाँ पे आ चुकी हूँ। बेड पे जो भी गंदगी वगैरह गिरी हुई थी, इसकी भी मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गद्दा और बेडशीट दोनों आके लाके यहाँ पे बिछा दूँगी। और कपड़े की ढेर देख सकते हैं, कपड़े कितने सारे हैं। तो ये सब मुझे करना है अभी वॉश। तो सारे को मैं मशीन में डाल दे रही हूँ और साथ ही साथ इसमें सर्फ़ डाल दूँगी। और मेरा फुली ऑटोमेटिक है ना, तो मैं इसमें सेटिंग होती है, सेटिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको ऑपरेट करती हूँ। एंड ये हो गया था गाइज़ 9 से 10 बजे का टाइम और मैं अभी बना रही हूँ आज कढ़ी और चावल। आज सुबह ही ये बना, हालाँकि ये मैं ज़्यादातर लंच में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह ही बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी के लिए ना पकौड़े जो थे वो देखिए फ्राई हो रहे हैं और ये एक ही बार में मैंने सारे पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद फिर ये बन जाएगा तो इसी में मैं बना दूँगी कढ़ी। तो लहसुन, कढ़ी पत्ता, जीरा, मेथी और साबुत धनिया, हींग, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में और थोड़ा-सा मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। कढ़ी पत्ता बाहर से लेके आई तो उसको भी धो के और फिर मैं इसमें डाल दूँगी और हरी मिर्च मैं डाल दे रही हूँ। एंड बस ये थोड़ा-सा जब भून जाएगा ना, तो बेसन और दही को मैं घोल के अच्छी तरीके से रखी हूँ। हींग डालना बाकी था तो वो मैंने डाल दिया। बाकी वही जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही सब डालना है। और जैसे मुझे छौंक लगाना होता है ना कढ़ी, तो उससे पहले मैं हल्दी डाल के और बस कुछ सेकंड के लिए उसको भून लेती हूँ। इससे ना हल्दी जो है ना अच्छी तरीके से पक जाता है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी भी तैयार हो चुकी है, मतलब थोड़ा-सा खौलाना बाकी है और जब आधा से अधिक पक जाएगा ना, तो मैं इसमें डाल दूँगी जो बढ़िया फ्राई करके रखी हूँ वो। तो और राइस भी बना लूँगी। तो इस तरीके से मेरा आज लंच और ब्रेकफ़ास्ट दोनों एक ही साथ हो जाएगा, क्योंकि लंच में भी आज मुझे करनी है साफ़-सफ़ाई। तो इसीलिए मैं इस तरीके से ही अपना काम को मैनेज करती हूँ। दोपहर का जो काम होता है आज सुबह ही निपटा दी, खाना बनाने का झंझट नहीं रहेगा। और जो भी मेरा खाना बनाने वाला टाइम है ना, उसमें साफ़-सफ़ाई करूँगी। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग